नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों, BSTC एग्जाम के लिए आपके सामने पूरे इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके BSTC एग्जाम 28 अगस्त को होने वाला उस पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक पूर्ण रूप से देखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप BSTC ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सअप भी नंबर दिए जाके वहाँ से जाके हमसे कांटेक्ट कर लेना, आपको BSTC ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे तरह तरह के मॉडल पेपर हैं, अपडेट हैं, वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व राजस्थान ये किस चरण का नाम दिया गया है? जो आपकी पूर्व राजस्थान संघ है, ये इसको किस चरण का नाम दिया गया? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण? जल्दी से बताइए। तो ये टोटल कितने चरण थे? 7 चरणों में जो रियासतें थी 19 रियासतें थी। कितनी 19 रियासतें और 7 चरणों में इसको विभाजित की गई थी, जिसमें से पूर्व राजस्थान संघ था, इसको किस चरण का नाम दिया गया था? तो इसको दिया गया था जो द्वितीय चरण था, इसका नाम दिया गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, यानी कि इसमें जो रियासतें मिलाई दी गई थी वो मिलाई दी कब? 25 मार्च 1948 ईस्वी को मिलाई दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दशहरा त्यौहार किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का, जोधपुर का, जयपुर का या फिर उदयपुर का? दशहरा त्यौहार किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये आपकी कोटा जिले का प्रसिद्ध है। किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का दशहरा त्यौहार प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल है। कौन सा महल है वो सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो बादल महल है, अजीत भवन है, आमेर महल है या फिर जूना महल? तो आपका जो जूना महल है जो डूंगरपुर में स्थित है, कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। ये दोस्तों सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन, डीग, सांबर लेक या फिर उदयपुर? तो राजस्थान का जो पहला हेरिटेज होटल है, जल्दी से बताइए। मेरे बताने से पहले आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना है। तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन है, जो कि अजीत भवन स्थित है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको राजस्थान जीके की PDF चाहिए, कंप्लीट PDF बनी हुई, जो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप इस PDF को पढ़ पर जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना होगा, जिसका छोटा सा एक शुल्क है वो है 50 रुपीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोलायत झील स्थित है, कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, बाड़मेर में, जैसलमेर या फिर जोधपुर में? तो कोलायत झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके कोलायत झील है दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है वो किस त्योहार से माना जाता है? तो देखिए, राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस त्योहार से माना जाता है? तो वैसाखी तीज से, श्रावण तीज से, भाद्रपद तीज से या फिर ज्येष्ठ तीज से? इतना तो पक्का है कि तीज से ही माना जाता है, लेकिन किस महीने की तीज को? तो ये श्रावण महीने की तीज को दोस्तों माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत कौन थी? मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत कौन थी? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या फिर ब्रजदासीबाई? जल्दी से आंसर बताना है। तो 2 ऑप्शन नंबर तो पहला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत सहजोबाई थी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? जनगणना 2011 के अनुसार ये क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक जो महिला है, महिला पढ़ी लिखी है, वो किस जिले में पढ़ी लिखी है सर्वाधिक? तो जयपुर है, दौसा है, कोटा है, भरतपुर है? तो ऑप्शन नंबर सी है राइट हो जाएगा। जी हाँ, कोटा। जिसने भी आंसर दिया उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन ये अब पूछ रहे हैं कि कब की गई थी। देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी, लेकिन अगले ही साल उसको जो अजमेर में, कहाँ पे? अगले ही साल उसको अजमेर में इसको स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? वो कौन सी सभ्यता है जहाँ की पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा, आहाड़? तो बालाथल सभ्यता कहाँ है? आपको कमेंट बताना है। कालीबंगा कहाँ है? आहाड़ कहाँ है? तो गणेश्वर कहाँ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ। पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए गणेश्वर, जो कि सीकर में है। कहाँ है? सीकर में है, ठीक है। बालाथल का और कालीबंगा और आहाड़ कहाँ है? उदयपुर में है। आहाड़ उदयपुर में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है।
बालाथल कहाँ है, बालाथल आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ये ठीक है, बी से स्टार्ट होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष को जो पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 अगस्त है, 27 सितंबर है, 27 अक्टूबर है या फिर 27 नवंबर है। तो प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग का दोस्तों लोगो कौन सा है? राजस्थान का जो पर्यटन विभाग का लोगो है वो कौन सा? अतिथि देवो भव, अतुल्य राजस्थान, पधारो हमारे देश या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए राजस्थान का पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो पधारो हमारे देश है। कौन सा है? पधारो हमारे देश, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत दादू दयाल द्वारा दादू पंथ की नींव कहाँ डाली गई? देखिए संत दादू दयाल जी के द्वारा दादू पंथ की नींव डाली गई थी, लेकिन ये कहाँ डाली गई थी? नारायणा में, शाहपुरा में, मंडोर में, जो उदयपुर में। जल्दी से बताना आपको आंसर। तो ये डाली गई थी आपके नारायणा में, जो कि नारायणा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई है? 1912, 1918, 1914 या फिर 1940 में जो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की गई है, ये की गई है 1914 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1914 ईस्वी में की गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में, भीलवाड़ा में, सोई माधोपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों जल्दी से आपको आंसर कमेंट में बताना है। तो जौहर मेला बढ़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को, जॉर्ज थॉमस को, मूनोथ नैन्सी को या फिर श्यामल दास को। देखिए राजस्थान का जो इतिहास है, इतिहास को लिखने का सबसे पहले श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों मूनोथ नैन्सी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मूनोथ नैन्सी को, सी ऑप्शन राइट। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो बूंदी से, मेड़ता सिटी से, गंगानगर से या फिर सीकर से। तो राजस्थान में जो पहली रेल बस सेवा प्रारंभ हुई थी वो आपकी मेड़ता सिटी नागौर से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेड़ता सिटी नागौर से। जो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको हम कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। मालदीव के पश्चात दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन बना था? देखिए मालदीव के पश्चात मारवाड़ का जो शासक बना था वो कौन बना था? जैतमल, रामचंद्र सेन या फिर पृथ्वीराज। तो देखिए मालदीव के पश्चात जो मारवाड़ का शासक बना था वो रावचंद्र सेन बना था दोस्तों, सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का वो कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण, जिसको अपनी हवेलियों के कारण शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, तो चूरू है, नवलगढ़ है, मंडावा है या फिर बिसऊ है। जल्दी से आंसर कॉमेंट में बताना है। तो देखिए राजस्थान का वो कस्बा है आपका जो नवलगढ़ है। नवलगढ़ दोस्तों हवेली के कारण, यहाँ पे हवेली के कारण शेखावटी की इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। कादरी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से, बीकानेर से। तो कादरी का संबंध है दोस्तों आपके जोधपुर से। जोधपुर का उद्योग है कादरी, ऑप्शन नंबर पहला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं की, चावल की, गन्ना की, उड़द की। देखिए राजस्थान में भूमि की जो उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है दोस्तों वो आपकी उड़द की फसल उगाई जाती है। किसकी उगाई? उड़द की, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई है? अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। तो हिंदू सुल्तान की उपाधि जिस शासक द्वारा धारण की गई थी वो आपके राणा कुंभा थे। कौन थे दोस्तों? राणा कुंभा जी थे जिन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, घना प्रसिद्ध है। घना किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बाघों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, तीतरों के लिए? जो घना प्रसिद्ध है वो देखिए घना कहाँ है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य ये भरतपुर में है, जिसको 1956 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। कब? 1956 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा, और 1981 को इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। कब? 1981 को। और 1985 को दोस्तों विश्व विरासत सूची में इसको डाला गया। ठीक है, तो वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पक्षियों के लिए है, साइबेरियन सार्स पक्षियों के लिए है। किसके लिए? साइबेरियन सार्स और पक्षियों के लिए जो घना प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है? भरतपुर में, केवलादेव भरतपुर में। आगे बढ़ते हैं, हवेली संगीत शैली का संबंध
किस शैली से हैं? हवेली संगीत का नाथ द्वारा शैली से, जोधपुर शैली से, कोटा शैली से, उनियारा शैली से। हवेली संगीत शैली का संबंध है आपके नाथ द्वारा शैली से जो राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर पहला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री जी। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे वो आपके थे महाराणा भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी? देखिए जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो औरंगजेब के समय लाई गई थी। वो कहाँ से लाई गई थी? मथुरा से, काशी से, हरिद्वार या फिर वृंदावन से। जल्दी से दोस्तों आंसर बताना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वृंदावन से लाई गई थी। कहाँ से? वृंदावन से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? राजसमंद में, जयपुर में, गंगानगर में या फिर भीलवाड़ा में? देखिए जल्दी से अपना आंसर है कमेंट में बताता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किस जिले में होती है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गंगानगर में बनी जाती है जो सिंचाई किस होती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है मालवा के पठार का विस्तार है? तो हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान या फिर भोराट का पठार है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो मालवा के पठार का विस्तार है? तो वो आपका कौन सा? हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर या फिर सीकर में? खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि पाई जाती है वो जैसलमेर के पाली, जैसलमेर के जो ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा इसको पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5.5 वर्ष का या फिर 6.5 वर्ष का? तो राजस्थान जो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, देखिए राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल। और इसका सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, राज्यपाल और राज्यपाल। ठीक है, अब देखिए राजस्थान को आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न किए, इसमें से कौन सा कितने क्वेश्चन है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, एक तो ये काम है कमेंट बताना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए गए, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर देना, आपको मिल जाएंगी पीडीएफ वगैरह। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और राज्यपाल का जो मैंने क्या बताया था, राज्यपाल का न्यूनतम आयु जो 35 वर्ष होती है। ठीक है, 35 वर्ष होती है राज्यपाल की, और राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है, और प्रधानमंत्री की होती है न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष तक होती है। ठीक है, 25 वर्ष होती है जो प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, राज्यपाल की 35 होती है। बस इतना क्लियर कर देना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।